हर वो शख्स कि जो वही और अक्ल के दिए हुए पैमानों को पीछे छोड़ने की कोशिश करे वो गाली है। दोनों रवैये गुलुव और कुलुव तारीख बशरी में हमेशा से मौजूद रहे हैं। ये दोनों तबकात बुनियादी तौर पर एक हैं और इन दोनों नजरियात का मंबा शैतान का दिमाग है। जब भी गाली और नासबी का जिक्र आता है तो तकरीबन 80 या 85% से ज़्यादा लोग एक इल्मी मुगालता का शिकार होते हैं कि जो फलां तबका है ये गाली है और फलां तबका जो है ये नासबी है। नहीं, पहले हम देखते हैं कि गुलुव क्या है। कुरान हकीम में इस बारे में आयात मौजूद हैं और इस पे बहुत सारे मुफस्सिरीन लिख भी चुके हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि इस मौजू को भी दूसरे बहुत सारे मौजूआत की तरह खोला नहीं गया। गुलुव यानी किसी भी चीज़ को उसकी हद से बढ़ा देना, ये गुलुव है। और जब भी कभी गुलुव का लफ्ज़ आएगा तो फौरी तौर पे हमें एक मसलक वो जोड़ दिया गया है कि गाली का ताल्लुक इससे है। ये इल्मी लोगों के लिए और वो लोग के जो उलूम पे काम करते हैं, ख़ास तौर पर मुआशरती उलूम पे काम करने वालों के लिए ये सोचने का मकाम है कि ये दोनों तबकात गाली और नासबी ये फ़िरके नहीं हैं। गाली फ़िरका नहीं है, इसी तरह नासबी फ़िरका नहीं है। अगरचे उमूम में अगर फ़िरका कह दिया जाए तो मज़ाक़ा नहीं है। उमूमी तौर पे जब हम देखते हैं कि गाली किसे कहते हैं तो फौरी तौर पे जो जहन में आता है वो एक मसलक आ जाता है, यानी शिया। यानी गाली कहाँ होते हैं? शिया में। और शिया क्यों गाली हैं? कि वो मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह मानते हैं, खुदा समझते हैं, इसलिए वो गाली हैं। उनकी शान से बढ़ा देते हैं, ये गाली हैं, और फिर चैप्टर क्लोज कर दिया जाता है। जबकि ऐसा नहीं है। गुलुव से मुराद कोई एक फ़िरका या एक मसलक नहीं है। हर वो शख्स कि जो वही और अक्ल के दिए हुए पैमानों को पीछे छोड़ने की कोशिश करे वो गाली है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो शय भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ मुंसलिक हुई उसे मशकूक करार दे दिया गया, उसे लापरवाही बरती गई। वो अहले बैत के इलाही उलूम हो, अक्ली उलूम हो, शरई उलूम हो या उनका मकाम व मर्तबा हो, उन्हीं मज़लूम मौज़ूआत में एक ये मौजू भी है गुलुव का कि गाली सिर्फ मकतबे तशय्युअ में नहीं है। अब अगर मैं मिसाल देने की कोशिश करूं तो फिर शायद एतराज़ वारिद हो, लेकिन बहरहाल हमें कुछ ना कुछ तो मिसाल देना पड़ेगी। गाली का ताल्लुक सिर्फ मकतबे तशय्युअ से नहीं है और मकतबे तशय्युअ ने हमेशा से ही गुलुव से इजहार बरत किया है, इजहार बेजारी किया है, इजहार नफरत किया है। अब आपकी तवज्जो मबजूल करवाते हैं उस तबका की तरफ कि जो कुछ शख्सियात के बारे में गुलुव करते हैं। मसलन एक तबका है वो कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की 1 लाख से ज्यादा अंबिया अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाई, इमामत की। और फिर यही तबका एक शख्सियत के बारे में कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां सहाबी के पीछे नमाज पढ़ी। तो भाई ये गुलुव है। या सरेआम कहा जाता है कि जी इतने मकामात पर फलां सहाबी ने ये बात की और वही भी उन्हीं की राय के मुताबिक आई, या फलां साहिब और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान यहाँ इख्तिलाफ हुआ और अल्लाह ताला ने वही नाजिल की फलां साहब की राय के मुताबिक। मतलब ये कि जब भी लफ्ज़ आता है ना गाली का तो फौरन तवज्जो किधर चली जाती है? शिया। ये एक ऐसा इल्मी मुगालता है, बल्कि ऊपर की सतह पर जाकर ये इल्मी खयानत है कि जहाँ भी गुलुव का लफ्ज़ आया आपने शिया को साथ अटैच कर दिया। और जो भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खुलकर मुखालफत करता है, खुलकर अदावत का इजहार करता है, वो नासबी है। भाई ये सरहदें तो नहीं है कि जो भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को नौज़ बिल्ला जैसे बनु उमय्या ने 90 साल तक सब किया, शतम किया, अल-अयाज़ बिल्ला लान किया अहले बैत अलैहिस्सलाम पर, उन्हें नासबी कहते हैं। तो जो लोग इन लोगों की वकालत करते हैं क्या वो नासबी नहीं है? ये एक सीधी बात है कि जो लोग आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे सब करते थे या सब करते हैं वो तो हो गए नासबी, मुखालफत करने वाले हो गए नासबी। तो जो उन मुखालफत करने वालों की मुवाफिकत करते हैं
उन्हें क्या कहेंगे? क्या कुरान में ये फार्मूला नहीं पड़ा हुआ? क्या कुरान की एक से ज्यादा आयात मौजूद नहीं है कि जो भी मुशरिकीन से तवल्ला रखेगा, जो भी मुनाफिकीन से तवल्ला रखेगा, जो भी कुफार से तवल्ला रखेगा, वो उन्हीं में से है। जिसका रुझान जिस तरफ होगा वो उन्हीं में से है। तो जो लोग भी नवासिब का दिफा करते हैं, लिखते हैं उनके लिए बोलते हैं, तो क्या उनका शुमार नासबियों में नहीं होगा? इसी तरह वो तबका कि जो गालियों के लिए नरम गोशा रखते हैं, तो क्या उनका शुमार गालियों में नहीं होगा? होगा। और ये जो दो मौज़ूआत हैं, ये इसलिए हमने पेश किए हैं कि इन पे बात करना जरूरी है, क्योंकि इन पे इल्मी सतह पे बात ना होने के सबब कत्लो गारत हो रही है। पाकिस्तान का कौमी मफाद, उम्मत का जो इज्तिमाई मफाद है, उस पे ज़रबें लग रही हैं। लिहाजा सबसे पहली बात है कि जो लोग इल्मी सतह पे काम कर रहे हैं, वो अमानत इल्मी का मुजाहरा करते हुए ये दूसरों के सामने खोलें, या उनके इल्म में नहीं है तो इस तरफ वो तवज्जो करें कि अगर कोई बंदा मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहता है, खुदा कहता है, या खुदा की मानंद कहता है, या खुदा के मुकाबिल कहता है, वो तो हो गया गाली। तो जो शख्स ये कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां साहब के पीछे इतनी नमाजें पढ़ी हैं, तो क्या वो गाली नहीं है? मैंने पहले अर्ज किया है कि गाली और नासबी फिरके नहीं है, गुलूब एक रविश है, वो किसी में भी हो सकती है। हमारे उमूमी तौर पर घरेलू मुआशरती और समाजी रवैयों में भी गुलूब होता है, किसी मामले में गुलूब हम करते हैं। तो गाली कोई फिरका नहीं है अलग से नॉमिनेटेड कि जो किसी मकतब से वाबस्ता हो, यानी जैसे भी नाम आता है गाली का तो शिया की तरफ ध्यान चला जाता है ना। हर वो शख्स गाली है कि जो इलाही तौर पर मुअय्यन हुदूद को तजावुज़ करता है, ये है गुलूब। यानी अगर कोई कहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब-ए मेराज अंबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाई, और फिर वही बंदा कहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां साहब के पीछे नमाज पढ़ी, तो इसे क्या कहेंगे? गुलूब कहेंगे इसे। या ये कहना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फलां साहब में यहाँ इख्तिलाफ हुआ, तो अल्लाह ताला ने फलां साहब के मुताबिक, उनकी राय के मुताबिक वही भेजी, तो ये गुलूब नहीं तो क्या है? या ये कहना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक कौल बनाकर, अपनी तरफ से बात बनाकर ये मंसूब कर दी गई किताबों में कि आपने फरमाया कि मैंने तमाम के एहसानात वो जो है वो चुका दिए हैं, लेकिन वह जो फलां साहब हैं उनका एहसान अभी तक बाकी है। खूब कुरान पढ़ें, किसी का भी एहसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं है। पूरी कायनात पर जितने भी एहसानात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। क्या कुरान नहीं पढ़ा कि तुम ईमान लाकर एहसान मत जतलाओ? और अल्लाह ने एहसान किया है मोमिनीन पर कि रसूल मबूस फरमाया, तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह के रसूल का एहसान है पूरी कायनात पर, किसी का एहसान उन पर नहीं है। ये गुलूब नहीं तो क्या है? लिहाजा जो मुहक्किकीन हैं उनसे गुजारिश है कि इन मौज़ूआत को खोलें कि गाली हर तबके में मौजूद है। लिहाजा जहाँ जहाँ भी गुलूब है, अमानत इल्मी का मुजाहिरा करते हुए इनकार करें गुलूब का। इसी तरह जो नासबियत है उसका भी इनकार करें, क्योंकि ये दोनों एक ही दिमाग की पैदावार हैं। गुलूब है ये भी वो दिखाता है कि जो हकीकतन नहीं है। इसी तरह जो नवासिब हैं वो भी वो कुछ दिखाते हैं जो कि नहीं है। और ये दोनों रवैये, गुलूब और कुलूब, ये दोनों तारीख़ बशरी में हमेशा से मौजूद रहे हैं, और हम इनफरादी सतह पर भी, इज्तिमाई सतह पर भी इन दोनों मुसीबतों का शिकार होते हैं।